प्रोबेबिलिटी थ्योरी में अभी तक हमने जितना काम कर लिया है उसमें जो थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं उसमें मेनली हमने फंडामेंटल थ्योरी, एडिशन थ्योरी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी और उसके बाद एटलीस्ट वन इवेंट और ऑड्स गिवन यानी कि रेशो वाली जो थ्योरी थी उन सबको हमने पढ़ लिया है। उनमें एक बात कॉमन थी सभी में कि वहाँ पे कोई भी इवेंट एक या उसके होने या ना होने की बात की जाती थी कि जितनी भी थ्योरीज हमने पढ़ी है उन सभी में इवेंट के होने या ना होने के बारे में किया जाता था और वो भी सिर्फ वन टाइम्स, यानी सिर्फ वो जो एक इवेंट होगा वो एक बार होने या ना होने के क्या चांसेस हैं हमें सिर्फ इतना ही वहाँ पे बताना होता था। तो सभी थ्योरीज इसी के ऊपर डिपेंड थी कि हमें किस कंडीशन में कौन सी वाली थ्योरी को यूज़ करना है, ये सब हमने देख लिया है। लेकिन आज जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वो थ्योरी है बर्नौली थ्योरी। इस बर्नौली थ्योरम में हमें जो पढ़ना है वो थोड़ा सा अलग है इस कंडीशन से जो हम बाकी सभी थ्योरीज में पढ़ चुके हैं। वो कौन सी अलग बात है जो इस थ्योरी को बाकी सभी थ्योरी से अलग करती है, तो हमें ये देखना है कि ये थ्योरी क्यों यूज़ होगी और कब यूज़ होगी। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इसमें इवेंट की बात आती है वहाँ पे हमें वो ये बताएगा कि कोई भी इवेंट जो एक बार होने के चांसेस हैं वो हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में। यानी अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो वो हमें ये कहता है एक कॉइन टॉस्ड, तो इसके लिए उसने बता दिया कि हेड के जो चांसेस हैं वो 1/2 हैं। तो ऐसे करके हमें वो एक कंडीशन जो क्वेश्चन में पूछेगा वो हमें पहले ही एक आंसर में बात बता देगा और उसके बाद ये कहेगा कि अगर हेड आने के चांसेस 1/2 हैं तो 5 कॉइन्स को टोस्ट करने पे हमारे 5 हेड आने के चांसेस बताइए, या 4 हेड आने के चांसेस बताइए, या 3, 2, इस तरह से कुछ भी वो कंडीशन दे सकता है। तो हमें फिर इस पॉसिबिलिटीज़ के बेस पे ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि अगर हेड आने के चांसेस 1/2 हैं तो 5 कॉइन्स को टॉस करने पे 2, 3, 4 या 5 कितने जितने उसने बताए हैं उतने हेड आने के चांसेस कितने होंगे, टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या आएंगी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम हमें मिलेगी तो उसको हम यहाँ पे बर्नौली थ्योरम से पढ़ेंगे। बर्नौली थ्योरम को जो दी गई है उसको दी थी जेम्स बर्नौली ने, तो इन्हीं के नाम पे इस थ्योरी को बर्नौली थ्योरम कहते हैं। और इसका बेस यही है जो मैंने ये बताया है कि अगर किसी भी इवेंट के होने के चांसेस हमें दे दिए गए हों कि 1 टाइम्स वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो उसमें 1 टाइम्स पॉसिबिलिटीज़ के बेस पे n वैल्यूज़ या एक से ज़्यादा बार उस इवेंट के होने के चांसेस कितने होंगे, यही चीज़ हम बर्नौली थ्योरम से सीखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए उसने कह दिया कि अगर एक डाइस को हम थ्रो करते हैं, 1 डाइस अगर थ्रो किया गया तो उस पर 5 आने के चांसेस 1/6 हैं। तो वो ये कह सकता है कि 4 डाइसिस को थ्रो करने पे 5 आने के चांसेस बताने हैं कि वो 2 टाइम्स आए। 5 आने के चांसेस कि 4 डाइसिस को अगर हमने थ्रो कर दिया तो 4 में से 2 डाइसिस पे, 3 डाइसिस पे या 4 डाइसिस पे 5 आने के चांसेस कितने होंगे। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम हमें कभी मिलेगी उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें बर्नौली थ्योरम को यूज़ करके तब उसका आंसर देना होगा। सिर्फ ये बात इसमें नोट करने वाली है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें दे दी जाए और उस प्रॉब्लम में एक सर्टेन पॉसिबिलिटी हमें दे दी गई हो पहले से ही कि वो सर्टेन पॉसिबिलिटी के होने के चांसेस ये हैं, और उसके बाद इस एक वैल्यू से यानी एक इवेंट से ज़्यादा इवेंट के बारे में पॉसिबिलिटीज़ अगर पूछा जाए तो हम वहाँ पे बर्नौली थ्योरम का यूज़ करते हैं। बर्नौली थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। इस फॉर्मूले को तैयार करने के लिए हमें करना होता है P, यानी जो प्रोबेबिलिटी इसमें निकलेगी वो आ जाएगा NCR इंटू P की पावर R इंटू Q की पावर N-R। ये होता है बर्नौली थ्योरम का फॉर्मूला, जिसमें NCR इंटू पॉसिबिलिटी और Q यानी कि प्रोबेबिलिटी और फेलियर दोनों कंडीशन में प्रोबेबिलिटी के साथ R पावर में होगा और फेलियर के साथ में N-R होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम कोई भी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस, इवेंट्स होने के चांसेस हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम ये देख सकें। बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम आ सकती है वो इस तरह से हो सकती है
इफ़ द चांस दैट इज शिप अराइव सेफली एट ए पोर्ट इज़ 9/10, यानी किसी भी शिप के किसी पोर्ट पे सेफ्टी से आ जाने के पहुंच जाने के जो चांसेस हैं वो 9/10 यानी कि 90% चांसेस हैं कि एक शिप अपने पोर्ट पे पहुंच जाएगा सेफ्टी से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप्स एक्सपेक्टेड एट लीस्ट 4 विल रीच द पोर्ट सेफली। तो इस बात के क्या चांसेस हैं, हमें यह प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से मिनिमम या एटलीस्ट 4 जो शिप्स हैं वो सेफ्टी से अपने पोर्ट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जो एटलीस्ट वर्ड है इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि एटलीस्ट जैसे ही आ जाएगा तो हमें क्या करना है कि मिनिमम इतने पोर्ट पहुंच जाएं सेफ्टी से या इससे ज़्यादा जो है वो पहुंच जाएं। तो मैक्सिमम हमारे पास 5 हैं, तो हम ये कहेंगे कि या तो 4 शिप्स पोर्ट पे चले जाएँ सेफ्टी से, और सेकेंड पॉइंट में हम कहेंगे कि 5 शिप्स पहुँच जाएँ सेफ्टी से अपने पोर्ट पे। तो इन सभी की पॉसिबिलिटीज़ को हम फाइंड करके बताना है कि कितने चांसेस बनेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें जो भी इसने वैल्यूज़ दी हैं इनको यूज़ करने से पहले हमें फॉर्मूले पे ध्यान देना होगा। फॉर्मूला है NCR इंटू P पावर R इंटू Q पावर N-R। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ देखनी है। अब जो इसने वैल्यूज़ दी हैं उसको रख लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है N और R की वैल्यू। N का मतलब हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि N का मतलब होता है टोटल यूनिट्स मैक्सिमम कितनी अवेलेबल हमारे पास है। तो हमारे पास 5 शिप्स अवेलेबल हैं, तो N की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी 5। ये फर्स्ट वाली कंडीशन की वजह से बनेगी, क्योंकि कंडीशन यहाँ 2 बननी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 पहले ही लिख दिया है। तो यहाँ पे हमें लिखना है सबसे पहले कि N अगर हमारा 5 है और उनमें से यानी 5 शिप में से 4 शिप्स को हमें सेफ्टी के साथ उनके पोर्ट पे भेजना है, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि एट लीस्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। और सेकंड कंडीशन बनेगी कि 4 के अलावा अगर 5 शिप्स को सही तरह से पोर्ट पे भेज दिया जाए सेफ्टी के साथ, तो सेकंड कंडीशन वो बन जाएगी। तो यहाँ पे अब n = 5 के बाद आ जाएगा R = 4, क्योंकि हमें 5 में से 4 जहाज को अपनी सेफ्टी के साथ भेजना है पोर्ट पे। अब वैल्यू आ जाएगी इसके बाद P और Q, P की वैल्यू और Q की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक शिप के पोर्ट पे सही से पहुंचने की पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी P = 9/10। और इसी तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे अब Q की वैल्यू। अब Q कैसे निकलता है, 1 - P करके Q की वैल्यू आ जाती है। तो Q आ जाएगा Q = 1 - P, और 1 - P के हिसाब से वैल्यू आएगी 1 - 9/10, और इसको हम लिख सकते हैं 1/10। तो Q की वैल्यू आ गई 1/10। इस तरह से हमने चारों जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी सबको देख लिया है। N भी आ चुका है, R भी आ चुका है, P भी आ चुका है और Q भी आ चुका है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन है कि 4 शिप्स को हमें सेफ्टी के साथ उनके पोर्ट पे भेजने की पॉसिबिलिटीज़ बतानी है। तो कितने चांसेस आएंगे, पहले की प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 शिप्स रीच सेफली टू दी पोर्ट। तो पोर्ट पे पहुंच जाएंगे, इसके चांसेस अब हम यहाँ पे लिख देने हैं। तो जो भी वैल्यूज़ है सबको लिख लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। N की जगह आ जाएगा 5, C और R की जगह आ जाएगा 4 इंटू P की वैल्यू कितनी है 9/10, और 9/10 की पावर होनी चाहिए R की वैल्यू है 4, यहाँ पे आ जाएगा। और Q की वैल्यू कितनी है N-R, Q की वैल्यू हो जाएगी 1/10 और इसकी पावर है N-R, तो N-R यानी कि 5 - 4। इस तरह से हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दी है। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 - 4 इंटू 9/10 की पावर 4। तो इसे भी ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल, और इसमें आ जाएगा इंटू 1/10 की पावर 1। तो उसको मैं ऐसे छोड़ देंगे, 1/10 की पावर अगर 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही है। अब इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 5 को हम अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 बचेगा ऊपर, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, और अंदर बचेगा फैक्टोरियल 1 जिसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे हो जाएगा 9/10, इसको 4 टाइम्स लिख सकते हैं 9/10, 9/10 और इंटू 1/10। इस तरह से वैल्यू हो गई है। अब यहाँ से हमने कर दिया 4 से 4 को कैंसिल, यहाँ बचेगा 5/1, तो इसको 5 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और इंटू आगे लिखेंगे इसमें 9/10,
9/10, 9/10, 9/10 इंटू 1/10। अब इसमें सीधा सा एक काम होने वाला है, 5 भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे इसके 1 है और नीचे 10 के मल्टीप्लाई 5 बार हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी इसमें ऊपर 32805 और नीचे 1 के साथ आ जाएंगी 50, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई है 32,805 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो फर्स्ट वाली कंडीशन का जो आंसर आया है वो ये आया है कि 4 जो हमारे शिप्स हैं उनको सेफ्टी के साथ उनके पोर्ट पे भेजने के चांसेस आ जाते हैं 1 लाख में से 32,805। तो ये हुई है फर्स्ट वाली कंडीशन की पॉसिबिलिटी। अब हमें यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन की पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है जिस कंडीशन में आर भी 5 होगा। अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 5 शिप्स को सेफ्टी के साथ पोर्ट पे जाने के चांसेस बताने के लिए। तो ये वैल्यूज़ को हम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला भी हम लिख चुके हैं, इस वैल्यू में से आर की जगह 5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, इस यहाँ पे 5C5 इंटू 9/10 और आर कितना हो जाएगा इस कंडीशन में पी के साथ पहले आर था यहाँ पे कितना 4 और अब हो जाएगा यहाँ पे 5 और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/10 की पावर 5 - 5, इसकी पावर्स यहाँ पे इसकी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 - 5 इंटू 9/10 की पावर 5 और इंटू 1/10 की पावर 0। और किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो वो 0 बन जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएंगी अब, क्योंकि ये 5 - 5 0 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बचेगा। तो सिर्फ आंसर हमें लिखना है यहाँ पे 9/10 की पावर 5। तो इसको 5 बार लिख देंगे यहाँ पे ऐसे ही, इसको हमने 5 बार लिख दिया और इसका आंसर लिखेंगे, वैल्यू आ जाएगी 59049 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो ये चांसेस आ गए हैं इनके कि 5 शिप्स को पूरी सेफ्टी के साथ उनके पोर्ट पे जाने के चांसेस आ गए हैं ये। अब हमें टोटल पॉसिबिलिटी बतानी है, पॉसिबिलिटीज़ फाइंड कर लेते हैं। फाइंड कर लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 और मोर शिप्स विल रीच द पोर्ट सेफली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 की जो पॉसिबिलिटी है और 5 की जो पॉसिबिलिटी है दोनों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ जाएगा 32,805 डिवाइडेड बाय 1 लाख और ऐसे ही सेकंड वाला आ जाएगा 59049 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो नीचे तो आ जाएगा इसमें नीचे 1 लाख और ऊपर आ जाएगा, इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0.92 अप्रॉक्स। लगभग 92% चांसेस हैं कि 4 और मोर शिप्स अपने पोर्ट पे सेफ्टी के साथ पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो जैसे हमने यहाँ पे की है ये बर्नौली थ्योरम से सोल्व होने वाली प्रॉब्लम है, जिसकी पहचान ये है कि उसमें हमें किसी एक इवेंट के सक्सेस होने के चांसेस बता दिए जाएंगे और फिर हमसे वो ये पूछेगा कि इस पॉसिबिलिटीज़ के बेस पे अब हमें एक से ज़्यादा इतनी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के कितने चांसेस हैं। तो इस तरह से जब भी कोई हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी उसको हम ऐसे सोल्व करेंगे और इस तरह से कैलकुलेशन करके अपना आंसर देंगे कि ये चांसेस बन सकते हैं उस सक्सेस के। तो ये थी बर्नौली थ्योरम। आगे मिलेंगे नई क्लास में नई थ्योरी के साथ।